चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके जहाँ NTPC प्रैक्टिस सेट, इसके जहाँ NTPC प्रैक्टिस सेट 8 का प्रैक्टिस सेट 8 में हम क्वेश्चन 41 से लेके 41 to 55 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 15 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब आगे हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 15 क्वेश्चन 56 से लेके 70 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। तो x और y का अनुपात हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3:8 दिया हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है जबकि y और z का वर्तमान आयु का अनुपात, y और z का वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। ठीक है, कह रहा है 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 1:3 था। तो तीनों की वर्तमान आयु 2 साल पहले, 2 वर्ष पूर्व जो है x और y का अनुपात क्या था? 1:3 था। देखिए यहाँ पे तीनों का उम्र वर्तमान पूछ रहा है, तो पहले हम x, y और z का बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x, y और z को बराबर करते हैं। x, y का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3:8, y z का दिया है 4:5। ठीक है, तो देखिए इसके दाहिने कुछ नहीं है y के, तो इधर 8 लिख देंगे, और इसके बाएं कुछ नहीं है तो 4 की जगह 4 लिख देंगे। 4 3 12, 8 4 32, 8 5 40। ठीक है, अब इसको काटेंगे। 4 3 12, 4 8 32, 4 9 40, यानी कि इसका रेशियो आ गया 3:8:z। अब देखिए x का क्या अनुपात आया? 3, y का 8, z का 10। अब हमसे पूछा गया है कि 2 वर्ष पूर्व x और y का अनुपात है 1:3। तो 2 वर्ष पूर्व मान लीजिए 3 रेशियो x का है, तो 3x - 2 और y का 8x है, 8 है तो 8x - 2, ये 2 साल पूर्व, यानी कि दोनों को उम्र में 2 साल माइनस कर देंगे तो 2 साल पहले हम पहुंच जाएंगे। कितना रेशियो दिया गया है? 1:3 दिया गया है। अब गुना कर लीजिए, 3 का 9x - 6 बराबर 8x - 2, तो 8x इधर जाएगा तो 9x - 8x बराबर क्या हो जाएगा? -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो +6 - 2, यानी कि x का मान हमारे पास 4 आ गया। जब x का मान हमारे पास 4 आ गया और तीनों x y z का उम्र का पूछा है, तो 3 8 3 11 10 21, 21 अनुपात का क्या हो जाएगा? 21, 8 3 11 10 21, 21 गुना 1 का वैल्यू 4 है, तो 21 गुना 4 कर देंगे तो 84 वर्ष तीनों का उम्र का योग आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया के 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो? देखिए इस टाइप के रुपया बट्टा वस्तु पे काम किया जाता है। रुपया बट्टा वस्तु, ठीक है, रुपया बट्टा वस्तु, ये दिमाग में रखिएगा। रुपया बट्टा, इस टाइप के क्वेश्चन को रुपया बट्टा वस्तु से कीजिएगा। तो पहला का कॉस्ट प्राइस और दूसरा का सेल। 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदता है, पहले रुपये फिर वस्तु। अब बेचता क्या है? 1 रुपया के 4 वस्तु बेचता है। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हो जाएगा 4 रुपया का उसका कॉस्ट प्राइस है, अब 5 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। तो देखिए 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचता है, तो उसको फायदा क्या होगा? तो देखिए 1 रुपया का फायदा होता है किस पे? तो 4 रुपया पे। तो 100% पे कितना फायदा होगा? 4 से 100 को 25 बार में काट दीजिए, यानी कि उसको 25% का लाभ होगा। तो 25% का लाभ होगा, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है? मान लीजिए एक ये समचतुर्भुज है, ठीक है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना, एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, ये चीज याद रखना है। जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं
वो एक दूसरे को समकोण पे, ये जो होगा ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। मान लीजिए कि ए बी सी डी ये एक समचतुर्भुज है, इसका जो सेंटर है ये, इसको हम ओ मान लिए, ठीक है, ये ओ है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इसका एक भुजा 5 मीटर है। मान लीजिए ए बी का लंबाई 5 मीटर है, इसका जो भुजा का लंबाई ये 5 मीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ये सारा जो है ये 5 मीटर है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। मान लीजिए एक ये विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई हमारे पास दिया हुआ है 2.8 मीटर, तो हमको दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको निकालना होगा। हमसे क्षेत्रफल पूछा है। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, ये होता है 1/2 गुना d1 गुना d2, यानी डायगोनल 1 गुना, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। तो अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण निकालना होगा, ठीक है। एक विकर्ण का लंबाई हमारे पास 2.8 मीटर दिया हुआ है, एक का लंबाई हमारे पास दिया हुआ। देखिए ये एक लंबाई 2.8 मीटर है, इसका मतलब है कि ये एक जो लंबाई होगा 1.4 मीटर आधा इधर होगा और 1.4 मीटर आधा इधर होगा। अब देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज बनाता है, ये समकोण बनाता है, तो अगर आपका ये कर्ण दिया हुआ है 5 मीटर और बेस दिया हुआ 1.4 मीटर, तो अगर ये O है तो AO आप नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और हमको यहाँ क्या निकालना है? लंब का स्क्वायर निकालना है। जब हमको लंब का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लंब हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। ये कर्ण क्या दिया है? एक भुजा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 1.41 का स्क्वायर हो जाएगा 1.96, ठीक है। 1.96 हो जाएगा, तो 25 में से आप 1.96 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 में से 1.96 घटाइएगा तो 10 में से 6 गया 4, 9 से 9 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और ये कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23.04। जब 23.04 आ जाएगा तो इसका अगर आप वर्गमूल लीजिएगा तो ये आपका 4.88 के आसपास आएगा, तो ये आ जाएगा 4.8। अब देखिए एक इसका लंबाई आ गया 4.8, जब इसका लंबाई AO का लंबाई अगर 4.8 आ गया तो इसका भी लंबाई क्या हो जाएगा? 4.8 होगा, क्योंकि ये इसका दुगना होता है, ठीक है। अगर ये 1.4 है तो ये 1.4 होगा, तो ये 4.8 है तो ये 4.8 होगा। तो अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 इंटू d2, तो 1/2 गुना, पहले d1 हमारे पास पहले ही से एक था 2.8 गुना d2 क्या हो गया आपका 9.6, तो ये हो जाएगा 1.4। तो 1.4 को 9.6 से गुना करेंगे तो 9 से 6 को 14 को 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 9 36 38 और 1 6 6 1 9 9 4 8 से 14 4 हाथ में 3 1 4 9 4 13, यानी कि 13.4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 13.44 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन अकेला एक कार्य को 15 दिन में करता है। अर्जुन जो है ये एफ और अर्जुन अकेला एक काम को 12 दिन में करता है। भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में, भीम अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर देते हैं। अब देखिए ए बी और सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, एक सी फोर चेतन आ जाता है। इसके मदद से ये कितने दिन में काम कर देते हैं? 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तो चेतन अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा? कुछ नहीं, इन सभी का एलसीएम आप ले लेंगे, 12 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60। जब 60 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो गया, मान लीजिए कि हमारा टोटल
काम है, ठीक है। अब ये 12 दिन में काम करता है, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, इसका एफिशिएंसी आपके पास हो जाएगा 60/12, यानी कि 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो वो 12 दिन में खत्म करेगा। और बी यानी कि भीम इस काम को कितना दिन में करेगा, 4 के एफिशिएंसी से करेगा, तो 60/15 यानी कि 4 के एफिशिएंसी से काम करेगा। अब ए और बी और सी यानी कि अर्जुन, भीम और चेतन मिलके एक काम को अगर 5 दिन में करते हैं तो इन तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 60/5 यानी कि 12 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि चेतन इस काम को अकेले कितना दिन में करेगा। देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो सी का एफिशिएंसी 3 होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12 है, और ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, तो सी का एफिशिएंसी 3 होगा। तो चेतन इस काम को कितना दिन में करेगा, 60/3 यानी कि 20 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। 9 किलोग्राम क्या है, 9 किलोग्राम आटा गूथा हुआ है, आटा गूथा हुआ है, ठीक है। और इसका जो आटा और शुगर क्या नाम है, हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है, यानी शक्कर आपका 2 अनुपात है और आटा आपका 7 अनुपात है, ठीक है। कह रहा है कि जॉन, यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है, तो कितना शक्कर जॉन बाद में मिलाता है। देखिए शक्कर और आटा का अनुपात हमारे पास क्या है, 2:7 है, तो जॉन और कितना क्या मिला रहा है, तो शक्कर मिला रहा है, शक्कर मिला रहा है, मान लीजिए एक शक्कर मिला दिया, ठीक है, x ग्राम शक्कर मिला दिया, तो अनुपात क्या हो जा रहा है, तो अनुपात हो जा रहा है 2/5। तो कितना शक्कर मिला है, बस 5 दूना 10 प्लस 5x बराबर 14, तो 5x का मान क्या हो जाएगा, 14 माइनस 10, तो 5x बराबर हो जाएगा 4, तो x का मान हो जाएगा 4/5 यानी कि 0.8 किलोग्राम हो गया। इसका मतलब है कि 800 ग्राम शक्कर और वो मिला दिया बाद में, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है कि 2:7 शक्कर 2 अनुपात है, आटा 7 अनुपात है। इसमें और कितना वो शक्कर मिला दिया, तो 2:2 शक्कर है, 7 आटा है, तो कितना शक्कर मिला है, तो मान लिया कि 1 शक्कर मिला है, क्योंकि हमको वो निकालना है, तो x बराबर 2:5 हो जाता है, तो बस इसके बराबर करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे। देखिए क्या होता है, हमारे पास चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल कितना, 4:3। तो जब हमारे पास चाल आ गया कि 4:3, तो समय क्या होता है, इसके उल्टा होता है, चाल का उल्टा समय होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो समय क्या हो जाएगा, 3:4, और 1 अनुपात का अंतर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 15 मिनट, तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 गुना 3 यानी कि 45 मिनट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 मिनट, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 1 घंटा 30 मिनट में भरता है। मान लीजिए कोई नल है, ये एक नल है, कोई टंकी को 1 घंटा 30 मिनट में भरता है, 1 घंटा 30 मिनट में भरता है, ठीक है। देखिए 1 घंटा 30 मिनट को हम मिनट में कर देते हैं, 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट प्लस 30 मिनट का हो गया 90 मिनट, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट को हम 90 मिनट मान लिए। और दूसरा कह रहा है परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटा 15 मिनट लगता है, और रिसाव होने के कारण उसे कितना मिनट लगता है, 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 60 दूना 120 प्लस 15 यानी कि 135 मिनट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं या यहाँ लिख देते हैं, ए का 90 मिनट लगता है, ठीक है, और बी को लगता है 135 मिनट।
तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 90 135 का एलसीएम हो जाएगा 270। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। अब देखिए 3 लीटर पानी भर रहा है और 2 लीटर खाली हो रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टंकी को खाली करेगा ये। तो 2 के एफिशिएंसी हैं कि यहाँ 3 लीटर भर रहा है और 2 लीटर खाली कर रहा है, तो क्या होगा, भरने में कितना टाइम लगेगा, 270। 3 भरेगा, 1 खाली होगा, तो क्या होगा, 1 के एफिशिएंसी से भरेगा, तो 270/1 यानी कि 270 मिनट लगेगा। 270 मिनट को हम 4 घंटा 30 मिनट कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। देखिए 2 मीटर 76 को 276 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर को 552 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 11 मीटर 96 को 1196 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इन तीनों को पूरा मापने के लिए इन तीनों का HCF आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप HCF निकालिएगा तो अगर मान लीजिए 276 है तो इसको 92 गुना 3 कर दीजिए और 552 है तो इसको आप 92 गुना 6 कर दीजिए और 1196 है तो ये हो जाएगा 92 गुना 13। तो यहाँ से HCF क्या आ जाएगा आपका, HCF आपका आ जाएगा 92। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 92 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने देखिए इसमें मीटर भी दिया हुआ है, हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए हमारा आंसर 92 सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि यदि 750 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है। 750 रुपया की राशि 5 वर्ष में, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक है, कितना हो जाती है, 1000 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितना हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष में कितना मिला, 5 वर्ष में इसको 250 रुपया इंटरेस्ट मिला। अब देखिए 750 रुपया था और अमाउंट 1000 हो गया, यानी 5 वर्ष में 250 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो 10 वर्ष में इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, साधारण ब्याज 250 का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 500। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है तो यह राशि कितनी होगी, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 750 रुपया और इंटरेस्ट 500 रुपया मिलेगा, यानी कि 1250 रुपया टोटल उसको राशि मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ, उसको 60% क्या हुआ, नुकसान हुआ। 5 वर्ष पहले नुकसान हुआ, 60% नुकसान हुआ। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरण में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में उन्होंने 1 लाख और चरण 2 में उन्होंने 80,000 प्राप्त किया। देखिए धन को वो वसूल लिया, धन वसूला, पहला चरण में वसूला 1 लाख। ठीक है, पहला चरण में 1 लाख वसूला और दूसरा चरण में 80,000 वसूला। तो उसका धन कितना वसूल लिया, अभी तक उन्होंने 1,80,000 धन को वसूल लिया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था, उन्होंने कितना पूंजी निवेश किया था। देखिए तो x का 60% बराबर कितना किया, 1,80,000। ठीक है, तो x का 60% यानी कि 60/100 बराबर 1,80,000 था। तो 60 से
180 को काटा 3 बार में तो ये हो जाएगा 3000। तो x का मान था 3000 गुने 100 यानी कि 3 लाख रुपया उन्होंने पूंजी को निवेश किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का आ रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या हो जाएगा? 8 के प्रथम 20 गुणक, 8 दूनी 16, ऐसे ही करके 160, ये 20 गुणक होगा। तो देखिए 8 के प्रथम 20 गुणक का औसत क्या होगा? तो इसका औसत जानते हैं कैसे निकालेंगे? एवरेज हम निकालेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। पहला पद क्या है? 8 है, और दूसरा पद क्या है? 160 है। तो 160 बट्टा 2 यानी कि 168 बट्टा 2, 2 8 16, 2 चौके 8। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा? औसत हमारा 84 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में एक फिगर दिया गया है कि आरेख एक कक्षा में फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। खेल एच खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए ये आपका एक सर्कल है, ये आपका दूसरा सर्कल है, ये आपका तीसरा सर्कल है। ठीक है। ये क्या है? ये फुटबॉल खेलने वालों का सर्कल है, ये आपका हॉकी खेलने वाले का सर्कल है, और ये आपका बास्केटबॉल खेलने वाले का सर्कल है। ठीक है। अब इसमें कहा गया है 9 फुटबॉल खेलते हैं, 12 ये दोनों फुटबॉल हॉकी खेलते हैं, ये 15 तीनों गेम खेलते हैं, 13 2 गेम खेलते हैं, 20 अकेला खेलता है, 14 और 12। हमसे पूछा गया है कि हॉकी खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए हॉकी खेलने वाले कुल छात्रों की, यानी एज खेलने वाले कुल छात्रों, ये देखिए इस सर्कल में, ये जो सर्कल जो दिख रहा है इसमें ये सर्कल जो दिख रहा है, ये सर्कल जो दिख रहा है, इसमें जितना खेल रहा है लोग, ये सारा एज खेलने वाला है लोग। तो इन्हीं सभी को हम जोड़ देंगे, ये 12, ये 12, ये 15, ये 14, इन सभी को जोड़ देंगे तो हॉकी एज खेलने वाले खेल का संख्या आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 12 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 14, इन सभी को जोड़ेंगे 2 2 4, 4 5 4 9, 9 4 13 के 3, हाथ में 1 1 1 2 3 4 5, यानी कि एज खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 53 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 15% टाइम आपका दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है। रेट आपका दिया हुआ है 15 वर्ष। ठीक है। कि दर से राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर दिया हुआ है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 283 रुपया 50 पैसा। तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल मूलधन पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए CI और SI 3 साल की बात की जाए तो CI SI 2 साल के लिए होता है P R स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर इंटू 3 साल के लिए जब पूछे तो 300 R बट्टा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब 2 साल के लिए तो हम इतना ही यूज करते हैं, CI माइनस SI PR स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर। तो चलिए, या इसको आप R बट्टा 100 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम R बट्टा 100 का स्क्वायर कर देते हैं, R बट्टा 100 का स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए CI और SI का अंतर कितना दिया हुआ? 283 रुपया 50 पैसा। P हमको निकालना है, रेट हमारे पास दिया हुआ 15 बट्टा 100, तो 15 बट्टा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 15 बट्टा 100। देखिए 5 3 15, 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा 283.5 बराबर P, ये हो जाएगा 3 के 9 बट्टा 400 गुने ये हो जाएगा 315 बट्टा 100। ठीक है। अब इसको या तो यहाँ पे काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 6 30, अब 5 दिया 15 और 5 से 20, 63 बट्टा 20 हो जाएगा। अब P हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? 283.5 गुना 400 गुना 20 बट्टे में 63 गुना 9 कर देंगे। ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, तो जब आप इसको काटिएगा ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4000, यानी कि जब इसको आप काट पीट कीजिएगा तो आपके पास मूलधन 4000 आ जाएगा। तो
तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे हैं कि समीकरण x² माइनस 6x प्लस के का मान अगर 0 है के मूलों में से एक x का मान 2 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा। अगर x का मान 2 है तो इसमें पुट करिए x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 गुना 2 प्लस के बराबर 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 12 प्लस के बराबर 0, ये हो जाएगा के माइनस 8 बराबर 0। तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 8, के का मान 8 आ गया, तो ये के का मान इसमें पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 6 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 का मान 0। तो ये हम यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 का मान 0, ये x कॉमन हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 है तो x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, यानी कि दूसरा मूल x बराबर 4 होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक